आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वो ऐसे ही जंगलों में, झुरमुटों में, झाड़ियों में रहते हैं और खूनी खेल खेलते हैं। वो उबड़ खाबड़ रास्तों पर जंगलों में रहते हुए पहाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए खूनी खेल को अंजाम देते हैं। वो हमारे देश के जांबाज सिपाहियों को, सैनिकों को अपना दुश्मन समझते हैं। वो हिंदुस्तानी जरूर हैं, लेकिन उनके जिस्म के भीतर चाइना की धड़कनें हैं जो धड़कती हैं। ऐसे खूंखार शैतान और ऐसे खतरनाक इंसानों का आखिर इलाज क्या किया जाए, उनका अंजाम क्या हो, ये देश के सामने एक बड़ा सवाल है। इसीलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लालगढ़, फोर्ट ऑफ रेड डेविल्स। इसके पहले एपिसोड में देखिए कोबरा, चैलेंज टू द नेशन। भैया सिंगल आउट फॉर 25 मार्च 2021 सिलगर बेस कैंप, बासागुड़ा, छत्तीसगढ़। ड्रोन कैमरे ने घने जंगल में रची गई बारूदी साजिश की तस्वीरें कैद की। 70 से ज्यादा हथियारबंद नक्सली तर्रेम के जंगलों में तंबू कनात लगा रहे थे। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में नक्सलियों के गोला बारूद का गोदाम कैप्चर हुआ। हाईटेक मशीन गन, हथगोला, वायरलेस सेट, लैंड माइंस, रॉकेट लॉन्चर जैसे विस्फोटक हथियारों से अटैक की तैयारी थी। बासागुड़ा सीआरपीएफ कैंप के लिए यह सूचना बहुत बड़ी थी, लेकिन जब सुरक्षा बलों को नक्सली बटालियन और उसके कमांडर का नाम पता चला, तब जल्द से जल्द ऑपरेशन शुरू करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा। बासागुड़ा बेस कैंप से महज 6 किलोमीटर दूर पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन 1 ने डेरा डाला था। बटालियन का कमांडर माडवी हिडमा खुद मोर्चे पर था। जोनागुड्डा गांव के जंगलों में माडवी हिडमा का आना लड़ाई का ऐलान था। 25 मार्च की अगली सुबह से सुरक्षा बल हरकत में आए। जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था, क्योंकि लालगढ़ में घुसकर ऑपरेशन अंजाम देने में खतरा हद से ज्यादा था। माओवादियों ने कहां बारूदी सुरंग बिछा रखी थी, कहां वो पेड़ों पर छिपे थे, किन पहाड़ियों के ओट में बैठे थे, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन ऑपरेशन में 8 टीमें लगी थी, जिनमें कुल 2000 जवान थे। सर्च ऑपरेशन के 1 हफ्ते गुजरने के बाद बड़ा इनपुट हाथ लगा। हिडमा की बारूदी टोली की पक्की खबर मिल गई। अप्रैल की रात जोनागुड्डा के करीब माओवादियों की हलचल हुई। सुरक्षा बल जब जोनागुड्डा पहुंचे तो पूरा गांव खाली था। घरों में ताले जड़े थे। गांव में एक भी आदमी नजर नहीं आया। फोर्स को मायूसी हाथ लगी। सिक्योरिटी टीमें बेस कैंप लौटने लगी। 8 टीमें बीजापुर के अलग अलग बेस कैंप से दक्षिण की तरफ टेकलगुडा पहुंची। इनमें से 6 टीमें बीजापुर के तर्रेम कैंप और एक टीम उसूर और पामेड कैंप से ऑपरेशन के लिए घने जंगलों की तरफ बढ़ी। इन सभी टीमों को 3 अप्रैल की सुबह वापस अपने बेस कैंप पहुंचना था, लेकिन जब इनमें से 3 टीमें टेकलगुडा पहुंची तो नक्सलियों ने 3 तरफ से घेर लिया।
15 से 20 घरों वाले टेकलगुड़ा में 400 नक्सली घात लगाकर बैठे थे, जिन्होंने जवानों को देखते ही बारूद बरसाना शुरू कर दिया। सुबह 11 बजे शुरू हुई मुठभेड़ शाम 4 बजे तक चली। 22 जवान शहीद हो गए, 31 जख्मी हुए। एनकाउंटर साइट से सीआरपीएफ के कोबरा जवान राकेश्वर सिंह गायब हो गए। उनके परिवार में मातम पसर गया। कोबरा कमांडो की तलाश शुरू हो गई। पूरा देश राकेश्वर सिंह के लिए दुआ करने लगा। मगर माओवादियों का असली मंसूबा अभी बाकी था। 4 अप्रैल को माओवादियों ने लाल रोशनाई में लिखे बयान व्हाट्सएप पर भेजने शुरू किए। मीडिया कर्मियों को नक्सलियों के समर्थकों के फोन आने लगे। हमले के वक्त बंधक बनाए गए कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह को सलामत बताया गया। उनकी रिहाई बिना शर्त करने की दुहाई दी गई। लेकिन राकेश्वर सिंह की रिहाई जिस तरह की गई वो हैरान करने वाला था, देश को परेशान करने वाला था। माओवादियों ने 6 दिन बाद कोबरा कमांडो की तस्वीर जारी की, फिर उन्हें जनता अदालत लगाकर कैमरों के सामने हाजिर किया। रिहाई की रिकॉर्डिंग की गई। हजारों आदिवासियों की भीड़ के सामने कानून व्यवस्था और पूरे सरकारी सिस्टम का तमाशा बनाया गया। ये माओवादियों के माइंड गेम का हिस्सा था, ताकि मैसेज जाए कि जंगल के भीतर सिर्फ उनका राज है, उनका कानून है, वो ही जंगल के भीतर सबसे ताकतवर है। लालगढ़ में उनकी हुकूमत है, उनके कायदे हैं, उनकी सत्ता है, उनकी फौज है। उन्हें सुरक्षा बलों का खौफ नहीं। देश की संप्रभुता को ललकारने वाली माओ की संतानों की ये फौज कितनी बड़ी है, कितनी ताकतवर और कितनी घातक है। देश के लिए आतंकियों से बड़ा खतरा बन चुके मुट्ठी भर माओवादी क्या अजेय हैं? जानेंगे इन बारूदी भेड़ियों की खोह में घुसकर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।